मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने खड़ी हो गई और 2 रकात नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सजदे में लंबा सजदा किया और लंबा सजदा करने के बाद उठकर हाथ उठाकर दुआएं मांगने लगी। शोहर कुर्सी पर बैठकर ये सारा मंजर देख रहा था और हैरान हो गया, और जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाई तो शोहर फौरन करीब आया और करीब आकर उसके हाथों को पकड़कर कहने लगा कि सजदे में मेरे लिए इतनी बद्दुआ की, क्या वो काफी नहीं थी? क्या वो हाथ उठाकर भी बद्दुआ की जा रही है? जो कुछ भी हुआ मुझसे गुस्से में हुआ, मुझे माफ कर दे। तो बीवी कहने लगी कि सजदे में जो बद्दुआ की है वो काफी नहीं, इसीलिए तो हाथ उठाकर बद्दुआ कर रही हूँ, और ये जो बद्दुआ है ये तुम्हारे लिए नहीं, जिसने तुमको गुस्सा दिलाया है वो शैतान के लिए मैं बद्दुआ कर रही हूँ। अल्लाह उसको हलाक व बर्बाद करे, अल्लाह उसको फना करे, जिसने मेरे शोहर को गुस्सा दिलाया और गुस्से की वजह से उसने ये हरकतें की है। मैं शरीके हयात के लिए, मैं अपने शोहर के लिए भी कोई बद्दुआ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं कर सकती। ये सुनकर शोहर की आंखों से आंसू बह पड़े और कहने लगा, आज के बाद गलत इरादे से कभी भी मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। उसके बाद दोनों की जिंदगी हंसते खेलते आगे बढ़ गई और उनका घर जन्नत बन गया। इसीलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि गुस्से की हालत में कोई ऐसा कदम न उठाए जिसकी वजह से पछतावा हो और नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़े। शोहर को भी चाहिए मर्दानगी दिखाने के लिए बीवी और बच्चे नहीं होते, बीवी और बच्चे तो प्यार करने के लिए होते हैं। और औरतों को भी चाहिए कि थोड़े से गुस्से की हालत में अपने जबान से अनाप शनाप न निकालें। हो सकता है कि वो कबूलियत की घड़ी हो, अपने जबान पर काबू पाए और अपने गुस्से पर काबू पाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।